अस्सलामु अलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लंदन हाई कमीशन के एहलकारों दिलदार अली अबड़ो, अब्दुल हन्नान और डायरेक्टर यूरोप मुबश्शिर खान के वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड। दोनों एहलकारों के मुताबिक नवाज शरीफ के वारंट्स तामील के लिए एवन फील्ड और पार्क लेन अपार्टमेंट पहुँचाए गए। नवाज शरीफ के मुलाजमीन ने वारंट्स वसूल करने से इनकार कर दिया। नवाज शरीफ और लीगी कायदीन के खिलाफ गद्दारी केस का मामला। तर्जमान नवाज शरीफ मोहम्मद ज़ुबैर और अता तारड़ शाहिदरा थाने पहुंच गए। मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं कि हम गिरफ्तारी देने आए हैं, हिम्मत है तो गिरफ्तार कर लें। नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा इमरान खान ने दर्ज करवाया। हुकूमत मुकदमा दर्ज करवा कर ओछे हथकंडे ना करे, हमसे सियासी मैदान में मुकाबला करें। हमारे आने से पहले थाने का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही गायब हो गया। उस्मान बुज़दार पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे। उस्मान बुज़दार को तो ये भी नहीं पता कि वज़ीर आला हाउस में क्या हो रहा है। किराए के हुकूमती तर्जुमान गद्दारी का मुकदमा दर्ज होने से पहले गद्दारी का शोर मचाते रहे। अब कहते हैं कि उन्हें मुकदमे का नहीं पता। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि जब आप साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमा दर्ज करवाएंगे तो दुनिया में कश्मीर का मुकदमा कैसे लड़ेंगे? हमें भी बता दें, हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट कहाँ से मिलते हैं? साबिक़ DG FIA को अपोजिशन रहनुमाओं पर झूठे मुकदमात दायर करने का हुक्म देने पर मैं भी वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करवाऊँगा। वज़ीर आज़म को अवामी मसाइल और महंगाई का इल्म नहीं। महंगाई की वजह अपोजिशन की करप्शन है। अपोजिशन के पास तहरीक चलाने का कोई अखलाकी जवाज़ नहीं। अपोजिशन करप्शन छुपाने के लिए जल्द से जुलूस कर रही है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मज़ार क़ायद पर हाज़िरी के बाद गुफ्तगू। बोले, हुकूमत सिंध जजीरों के मामले को सियासी बना रही है। वफाकी हुकूमत के जज़ायर के बारे में इक़दामात गैर कानूनी नहीं। हम चाहते हैं कि जज़ायर पर तामीरात हों और गैर मुल्की सरमायाकारी आए। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, कराची के तमाम बड़े मसाइल हल किए जाएंगे। हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मिलकर सिंध के दीगर अज़ला के लिए भी काम कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान आज मरियम नवाज और दीगर लीगी कायदीन से रायगढ़ में मुलाकात करेंगे। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मुलाकात में मुल्क की मजमूई सूरत हाल, PDM के मुस्तकबिल के लाहे अमल पर बातचीत होगी। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, दीगर रहनुमाओं पर गद्दारी के मुकदमात पर तबादला ख्याल होगा। मौलाना फजलुर रहमान के एजाज़ में मरियम नवाज इशाया देंगी। नवाज शरीफ को पाकिस्तान पहुंचते ही गिरफ्तार किया जाए। जिनके पास एक सीट भी नहीं वो हुकूमत गिराने का सोच रहे हैं। मौलाना सियासत से बाहर हो चुके हैं, एहतजाज का शौक़ पूरा कर लें। वज़ीर मेहनत और सकाफ़त खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफ़ज़ई कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के ना होने से असम्बलियों में अमन है, सब खुश हैं। पीपल्स पार्टी में हिम्मत है तो सिंध असम्बली तोड़कर मैदान में आए। अपोजिशन ज़ाती मफादात की सियासत की आड़ में मुल्की मफादात से खेल रही है। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि मनफी सियासत के ज़रिए इंतशार फैलाने वाले अनासर मुल्क को तरक्की नहीं देना चाहते। अपोजिशन मुल्क की पसमानदगी, बेरोज़गारी और अंधेरों की जानिब दोबारा धकेलना चाहती है। अपोजिशन रहनुमाओं का अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। वज़ीर आला पंजाब आज इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सरबराही इजलास में भी शरीक होंगे। लाहौर में उस्मान बुज़दार की ज़ेर सरबराही इजलास। लाइव स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट के फ़रोग़ के इक़दामात का जायज़ा। लाइव स्टॉक फार्मर्स को जदीद साइंटिफिक तरीक़ाकार से रूशनास करवाने का फ़ैसला। कराची के करीब 2 जज़ायर पर तामीरात का मामला। सिंध हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को जुलाई में लिखा गया ख़त वापस ले लिया। एक और ख़त वफाक को अरसाल।
नए ख़त में कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर ऑर्डिनेंस जारी किया है। सिंध के साहली इलाकों में मौजूद ज़मीन आर्टिकल 172 के तहत सिंध हुकूमत की मिल्कियत है। सिंध हुकूमत बंडाल और डंगी जज़ायर पर तामीरात के ख़िलाफ़ नहीं, विफाक से ताउन के लिए तैयार हैं। हुकूमत को शराइत व ज़वाबित के मुताबिक कानून साजी करना होगी। जज़ायर पर मौजूद मुकामी मछेरों की आबादी और उनके रोज़गार का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का विजन है बेरोज़गार अवाम को मुआशी तौर पर खुद कफ़ील बनाया जाए। पंजाब रोज़गार स्कीम का आगाज़ इसी मंजिल की जानिब एक कदम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि स्कीम के तहत कम शरह सूद पर 1 लाख से 1 करोड़ रुपए तक के कर्जे दिए जाएंगे। 16 लाख ख़ानदानों के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। गुज़श्ता अदवार में तरक्याती स्कीमें ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर शुरू की जाती रहीं। नाम नहाद खादिम आला ने पढ़े लिखे नौजवानों को रिक्शा और टैक्सी देकर उनका हुनर ज़ाया किया। बड़े मंसूबों पर कौमी ख़जाने को पानी की तरह बहाकर ज़ाती तशहीर शरीफ ख़ानदान का वतीरा है। हैदराबाद की एहतिसाब अदालत ने मखदूम जलीलुज़्ज़मा की प्ली बारगेन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। नैब ने प्ली बारगेन रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। मखदूम जलीलुज़्ज़मा ने नैब को 1.5 करोड़ रुपए का पे ऑर्डर जमा करवाया। प्ली बारगेन के बाद मखदूम जलीलुज़्ज़मा 10 साल के लिए नाअहल हो गए। नेवल हेडक्वार्टर्स में कमांड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने पाक बहरिया के 22वें सरबराह की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाल लीं। एडमिरल अमजद न्याजी ने 1985 में पाक बहरिया में कमीशन हासिल किया। शानदार खिदमात पर हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री और सितारा बसालत हासिल किया। सुबुकदोश नेवल चीफ एडमिरल ज़फ़र महमूद अब्बासी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ज़फ़र महमूद अब्बासी कहते हैं कि 3 साल के दौरान खित्ते में बेशुमार चैलेंजेस का सामना किया। मुल्क की दिफा के लिए हम वक्त तैयार हैं। चीन के ताउन से इकनॉमिक जोन से मुताल्लिक़ इक़दामात किए जा रहे हैं। मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख की ज़ेर सरबराही काबीना की इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। CNG स्टेशंस कायम करने पर 10 साल से आयद पाबंदी ख़त्म होने का इम्कान। नए CNG स्टेशंस को सिर्फ दरामदी LNG पर चलाने के लिए लाइसेंस जारी होगा। मंगरेओ और मिट्री गैस फील्ड से निकलने वाली गैस सुई सदरन गैस को देने की मंजूरी का इम्कान। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ पैकेज में शामिल अशिया की कीमतों में नज़र-ए-सानी पर गौर होगा। मुल्ज़िमान को बरी करने के खिलाफ सिंध हुकूमत की दरख्वास्त पर समात। अदालत ने मुल्ज़िमान की रिहाई रोकने के लिए सिंध हुकूमत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। सिंध हुकूमत के वकील ने दलाइल देने के लिए मोहलत मांग ली। जस्टिस मुशीर आलम ने रिमार्क्स दिए। सिंध हुकूमत पहले ही 3 माह के लिए मुल्ज़िमान को हिरासत में रखने का हुक्म दे चुकी है। बाहर क्या हो रहा है इससे गर्ज नहीं, हमने रिकॉर्ड देख कर फैसला करना है। जेल में रहने वाले बेगुनाह करार पाएँ तो मदावा मुमकिन नहीं। मुख्तारा माई केस के मुल्ज़िमान भी जेल में रहने के बाद बरी हुए। सानह बल्दिया फैक्ट्री केस में सजाए मौत पाने वाले मुजरिमों अब्दुल रहमान भोला और जुबैर चरिया ने सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। इंसदाए दहशतगर्दी की अदालत ने मुल्ज़िमान को जुर्म साबित होने पर सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। शहबाज ततला कत्ल केस के मुल्जिम SSP मुखफ़र अदील, असद सुरूर और इरफान अली पर फर्द जुर्म आयद। अदालत ने 12 अक्टूबर को गवाह तलब कर लिए।